नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 5। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने रेडी है, तैयार है। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलो जी, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दक्षिण अफ्रीका शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पर्शियन शब्द ईरान से है। पर्शियन जो है वो ईरान से है, तो ईरान में जो भाषा बोली जाती है ना, ईरान में जो भाषा बोली जाती है, भाषा, उसको हम फारसी भाषा बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसको फारसी और इंग्लिश में उसको पर्शियन बोल देते हैं, है ना, फारसी। तो उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में जो भाषा बोली जाती है वो ये तो नहीं होगी, पुर्तगाली नहीं बोली जाती, अफ्रीकाई नहीं बोली जाती, वहां इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश वहां की मुख्य भाषाओं में आती है ना। और भी भाषाएं हैं लेकिन इंग्लिश वहां की मुख्य भाषाओं में है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इशू का कोड दिया है, पेंट का कोड दिया है और मीडिया का कोड आपसे पूछा गया है। तो आप लॉजिक ढूंढने जाओगे, आप देखेंगे 9 से आप 14 की तरफ जा रहे हैं, 9 और 5 14 होते हैं। 19 से 16 पर चलोगे माइनस के 3 हो गए। 19 से आप 24 पर चलोगे प्लस के 5 हो गए, है ना। और 21 से आप इधर 18 पर जाओगे, 21 माइनस के 3 18, और 5 से आप इधर भैया 10 पर जाओगे तो प्लस के 5। तो लॉजिक तो पता चल गया, +3 -3 +5 -3 +5 यूज कर दो। यहां पर अप्लाई कर दोगे आप। पहले प्लस के 5 करोगे, 13 और 5 18 पर क्या आ जाएगा भैया, आर आ जाएगा। फिर दूसरे वाले में आप माइनस के 3 करोगे, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 पर क्या आ जाएगा, बी। आर बी वाला ऑप्शन एकमात्र है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 को ही टिक करके आप अगले सवाल की तरफ मूव कर जाओगे। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपके सामने, 7 25 61 115 187 आगे क्वेश्चन मार्क। तो सीधा सीधा बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे डिफरेंस से कर लो। 7 से 25 पर चले 18 का अंतर, और यहां 36 का अंतर हो गया। 5 में से गया 4, 11 में से 6 गए 5, 54 का अंतर आ गया। 7 में से 5 गए 2, 8 में से गया 7, 18 का पहाड़ आ गया। 18 का टेबल, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। 90 को इसमें जोड़ देना तो 7 का 7 आ जाएगा, और 8 और 9 17, 277 वाला ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जब आप इसमें 187 में आप 90 को जोड़ोगे 277। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इस डायग्राम के लिए सबसे बेस्ट विकल्प क्या होगा। पहला ऑप्शन है इंजीनियर और स्नातक और फ्रीलांसर। ध्यान से सुनना। अच्छा, जो इंजीनियर व्यक्ति है, जो इंजीनियर है वो इंजीनियर ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएगा, वो ग्रेजुएशन के बाद ही तो इंजीनियर बनेगा। तो सारे इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट। फ्रीलांसर बाहर से कट करेगा, क्यों, इंजीनियर भी फ्रीलांसर हो सकते हैं और कुछ ग्रेजुएट व्यक्ति भी फ्रीलांसर हो सकते हैं, दोनों के दोनों। तो फर्स्ट वाला ही विकल्प जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बेहतरीन। नेक्स्ट, पूछा गया है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है आप यूज कर दोगे भैया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आप देखेंगे गाड़ी चलाकर दक्षिण की तरफ जाता है 30 किलोमीटर, फिर वह दाहिने मुड़ता है 30 चलता है, फिर सीधे जाने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है 20 चलता है, और पुनः बाईं मुड़ता है 30 चलता है। तो क्या होगा, ईस्ट और वेस्ट खत्म हो जाएंगे, 30 से 30 खत्म, साउथ में गया 30 और 20 50, साउथ में कितना गया 50, यही उसकी डिस्टेंस रह जाएगी। टोटल दूरी कितनी दूर है वो, 50 किलोमीटर की दूरी पर है, 50 किलोमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इसने पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, वर्ड फॉर्मेशन है। तो हम देखते हैं, पोलोनिया बना सकते हैं क्या, POLONIA। 2 ओ तो नहीं आ रहे, उसमें एक ओ आ रहा है। देखो एक ओ तो चल जाएगा, दूसरा ओ नहीं चल पाएगा। ठीक है, पहले और आगे चेक कर लेते हैं। पॉइंट, POI और N और T, पॉइंट तो बन गया। ऑप्टिकल बन जाएगा क्या, ऑप्टिकल, OPTICA और L, ऑप्टिकल भी बन जाएगा। एंटिक बन जाएगा, एंटिक, ANTIC, एंटिक भी बन जाएगा। तो इसका अर्थ है इसकी वजह से गलत हो गया, ये नहीं बन पाएगा क्योंकि एक ओ था उसमें केवल, और इसमें 2 ओ आ रहे हैं, 2। नेक्स्ट, द कोड स्टार्ट विद 3, है ना। कोड 3 से शुरू होता है, कोड 729 पर समाप्त होता है। ढूंढो जरा कहां पर है, 3 से शुरू 729 पे खत्म, 3 से शुरू 729, 3 से शुरू 729, 3 से शुरू, सारे ऑप्शंस में दिया है।
कह रहा है दूसरा अंक पहले अंक का दुगना है। दूसरा अंक जो है पहले का दुगना है। पहले का दुगना बन रहा है क्या? क्या 3 का दुगना 6 बन रहा है? आप कहोगे नहीं बन रहा। क्या 3 का दुगना 6 बन रहा है? आप कहोगे नहीं बन रहा। क्या 3 का दुगना 6 बन रहा है? आप कहोगे नहीं बन रहा। क्या 3 का दुगना 6 बन रहा है? आप कहोगे जी बिल्कुल बन रहा है। वो कह रहा है दूसरा अंक पहले अंक का दुगना है और तीसरा अंक दूसरे का आधा है। दूसरे का आधा करेंगे तो यानी कि 6 का आधा करोगे 3 आ जाएगा। बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब। आपसे पूछा गया है कि दर्पण प्रतिबिंब भैया क्या होने वाला है। इस फिगर को लेफ्ट राइट में चेंज कर दो। जो ट्राइंगल राइट की तरफ जा रहा था वो अब लेफ्ट की तरफ आएगा। इसका ट्राइंगल गलत दिया, इसका ट्राइंगल गलत दिया, ये राइट की तरफ दिया है। बिल्कुल काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये ट्राइंगल कैसे जा रहा था? उधर राइट की तरफ, तो अब ये ट्राइंगल इधर लेफ्ट की तरफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। किसी भी विकल्प में नहीं दिया, केवल इस विकल्प में दिया था, ये राइट है। नेक्स्ट, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश कह रहा है उसकी माता का भाई, किसी लड़के की तरफ इशारा करके बोल रहा था। मान लो ये लड़का है और लड़के के लिए बोला उसकी माता का भाई, इसकी माता का जो भाई है, इसकी माता का जो भाई है वो मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी माता है ना, सुरेश यहां है। सुरेश कह रहा है कि मेरी माता के पिता है ना, मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है, अर्थात इसका ये मामा है। इसका ये कौन है? मामा है, मामा। ठीक है, इकलौता पुत्र। अब कह रहा है उस लड़के की मां, उस लड़के की मां, लड़का तो ये था भाई, लड़का तो ये था, वो तो सुरेश था। उस लड़के की माता का सुरेश से क्या रिलेशन है? यानी कि इस लड़के की माता का सुरेश से क्या रिलेशन होगा? तो ये लड़के का मामा, मामा की बहन या तो माँ होगी या फिर मौसी होगी, है ना। अब ऑप्शन में दोनों ही दिए हैं, बहन नहीं हो सकता, दादी नानी नहीं हो सकता। मौसी दिया है, मौसी या मामी, तो हम माँ भी ऑप्शन में दिया है, तो हो सकता था अगर ये अकेली हुई तो फिर ये है ना इसकी माता बनेगी, है ना। अब लेकिन मौसी ऑप्शन में दिया है तो हम मौसी को प्रायोरिटी पर रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहले दिया है तो हम इसको प्रायोरिटी पर रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा डाइस बनाया जा सकता है? आप अपोजिट्स फाइंड करोगे, जैसे कि 1 का दुश्मन 4 निकालोगे तो 1 4 एक साथ नहीं आ सकते, हटा देना। 3 का दुश्मन 5 है तो 3 5 एक साथ नहीं आएगा। 2 का दुश्मन 6 है तो 2 और 6 एक साथ नहीं आ सकते, हटा देना। अब बचा आपके पास ए और बी। हमने देखा सी और डी गलत हो जाते हैं, जिस ऑप्शन में डी आ रहा होगा वो आंसर नहीं होगा, जिसमें सी आ रहा होगा वो आंसर नहीं होगा। ओनली ए बचा, ए एंड बी बचा, तो इसका अर्थ है ए तो परमानेंटली सही है। बी की रोटेशन चेक कर लो कि बी बनेगा वास्तव में या नहीं बनेगा। चलो जी, हमने देखा 4 आ रहा था, 4 6 5। हमने देखा 4 6 5 की रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज है। हमने देखा 4 4 6 5 की रोटेशन कैसी है? 4 6 5 की रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज है। तो जब इधर भी क्लॉकवाइज घूम रहा है और इधर भी क्लॉकवाइज चल रहा है तो दोनों तरफ एक जैसा है, तो सही होगा फिर। तो इसका अर्थ है आप आंसर चुनेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला, सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 8:15 बजे। 8:15 कैसे बजते हैं? जब घंटे की सुई 8 और 9 के बीच में हो, 8 और 9 के बीच में हो, और मिनट की सुई हो भैया 3 पर। ये हो गए 8:15। तो वो कह रहा है यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में यानी कि इसको नॉर्थ बोल रहा है, नॉर्थ, तो इसके अकॉर्डिंग देखो डाइस के डायरेक्शन कैसी बनेगी? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसी ही तो बनेगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, इस तरीके से। अब वो कह रहा है यदि 4:30 बज रहे हो, अब 4:30 कैसे बजते हैं? 4:30 बजते हैं ऐसे कि 4 और 5 के बीच में ये हो और मिनट की सुई 6 पर हो, तो ये 4:30 बज गए, ये 4:30 बज गए। तो कह रहा है मिनट की सुई किस दिशा में होगी? अच्छा भैया, नीचे की तरफ कौन सी दिशा दी है एग्जामिनर ने? नीचे की तरफ दी है ईस्ट, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नीचे क्या बनेगा? ईस्ट बनेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ईस्ट क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का है। क्रिकेट आप किससे खेलते हो? बैट से, और टेनिस आप किससे खेलते हो? वो आपके हाथ में क्या होता है? रैकेट बोलते हैं उसको, है ना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, क्राउड का कोड दिया है भैया, फटाफट से चेक करो। क्राउड का कोड दिया है, इसको कैसे करोगे? सी कितने पर होता है?
सी होता है हमारा 3 पर, लेकिन इधर 23 लिखा है, कुछ लॉजिक है? ऐसे हो सकता है 3 का दुश्मन 24, 18 का दुश्मन 9, ओ को 15 लिख रहा है, रियल लिख रहा है, रियल। डब्लू 23 और 4 27, 4 और 23 27। इसका अर्थ ये हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि भैया वॉविल को तो लिखा रियल, वॉविल को तो लिखा रियल नंबर, और कॉन्सोनेंट को लिख दिया, कॉन्सोनेंट को लिख दिया अपोजिट नंबर, अपोजिट। कर दो फटाफट से, क्योंकि यहां भी आप देख पा रहे हो आई के लिए जो लिखा है ना, देखो के 11 और 16 27, 3 और 24 27, और जैसे ही आई आया तो आई को 9 लिखा रियल। तो आप भी ऐसे ही करोगे, आप लिखोगे 12, 12 का उल्टा होता है 15, ए को रियल लिखोगे रियल 1, जी का 7 और 20 27 होता है, यू को रियल लिखोगे क्योंकि यू एक वॉवेल था, आर 18 9 27 हो जाएगा, एफ 6 और 21 27 हो जाएगा, 15 15 और 120 वाला ऑप्शन नंबर ये रहा जी आपका ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 1 और 4 5 और 4 9, 4 13, 4 17 +4 चल रहा है, +4, 17 पर क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्यों वाला ऑप्शन राइट होगा, यू यू डब्लू खत्म, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट। कितनी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ देखो, बड़ी आसानी से। ए के बाद सी, 2 3 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 पर क्या आएगा, आई आएगा, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2। ए से जेड यानी कि माइनस का 1, जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से पहले क्या आता है, डब्लू आता है, डब्लू। क्यों आई डब्लू ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया है। नेक्स्ट दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दो। आर सभी में आ रहा है, ई सभी में आ रहा है, एफ सभी में आ रहा है, फिर चेक करोगे आई एल ई यू आई ओ, तो ई वाला सबसे पहले आएगा 1 नंबर, 3 वाला सबसे पहले आएगा 3 वाला, तो ये 5 वाले गलत और ये भी गलत, ठीक है। दूसरे पर ढूंढो, दूसरे पर आ जाएगा आई वाला, क्योंकि ई के बाद आएगा आई 9 पर होता है, बाकी यू 21 पर, ओ 15 पर, एल 12 पर, आई 9 पर। अब हाँ ये रहा, आई इसमें भी है और आई इसमें भी है, वेरी गुड। एन 14 पर होता है और एल 12 पर होता है, तो 12 वाला ये पहले आएगा, 3 के तुरंत बाद आएगा 5 और 5 के तुरंत बाद आएगा 1, इनका काम खत्म। 351 ढूंढ लो, 351, ये 315 है, ये गलत, और 351 है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। एग्जाम में समय बचाना होता है, तो इतना करोगे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट आज 22 जनवरी 2020 है, तो आज से 100 दिन बाद कौन सी तिथि और कौन सा दिन होगा, तो 100 दिन बाद पहले तो वैसे निकाल लो, 100 को आप 7 से भाग करोगे, 14 7 98, शेषफल बचा 2, अब 2 शेषफल बचा तो सोमवार में 2 दिन जोड़ दो, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार आंसर सही होगा, गुरुवार गलत, सोमवार गलत, तो 2 ऑप्शन तो हो गए डिलीट, बचे 2। अब आ जाती है बात तारीख की, तो जनवरी में कितने दिन शेष रह गए, 22 जनवरी का तो दिया है, 9 दिन शेष बचे जनवरी में, 9। फरवरी 28 की होगी, 29 की, 20 है तो 29 की होगी, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का होगा, है ना। तो सबको जोड़कर देखूंगा तो 1 और 9 10 और 9 19, हासिल गया भैया 1, 3 3 6 2 8 और 1 9, 99, 99 दिन आ गए, 99 दिन, और मुझे 100 दिन बाद जाना था, तो 100 में से 99 घटाओगे तो 1 ही तो बचा। अब यानी कि अगला महीना कौन सा आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा मई, इसका अर्थ है 1 मई 2020, 1 मई 2020 वाला ऑप्शन राइट कर दोगे, 1 मई 2020 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट शीर्ष से 19वें पर है, नीचे से 38वें पर है, तो टॉप प्लस का बॉटम -1, टॉप प्लस का बॉटम -1 कर दोगे। 19 38 कितने हो गए, 57, 57 में से 1 घटा दोगे तो 56, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यहां पूछा गया है कौन सी आकृति बनेगी अगली, देखो पंचभुज का क्या बन गया, षटभुज बन गया, तो त्रिभुज का क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा, चतुर्भुज, चतुर्भुज, यहां भी आ रहा है, 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 ठीक है जी। फिर वर्ग का क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, -1 हो गया, तो हम भी हेक्सागन का क्या बना देंगे, पेंटागन बना देंगे। इसका अर्थ है भैया, इसका अर्थ है यहां पर आएगा एक पंचभुज,
पंचभुज आएगा -1 करने पर। षटभुज नहीं चल पाएगा, षटभुज नहीं चल पाएगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। लास्ट और चेक कर लो। त्रिभुज का हो गया चतुर्भुज, +1 हो गया, तो चतुर्भुज का क्या हो जाएगा +1 करके पंचभुज। भैया पंचभुज यहां भी आएगा, एक पंचभुज यहां भी चाहिए, तो ये वाला राइट हो जाएगा। ये 6 भुजा वाला तो नहीं चल पाएगा, इसको हटा देना। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कोई कार गेंद नहीं है। नो कार इज बॉल, नो कार इज बॉल। कार और बॉल दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। कोई गेंद मेज नहीं है। नो बॉल इज टेबल, नो बॉल इज टेबल, टेबल को अलग रख देना। निष्कर्ष चेक करो, कोई कार मेज नहीं है, कार टेबल हो सकती थी, मना किया था, कार बॉल नहीं है, तो इसलिए पहला गलत माना जाएगा। सभी मेज कार है, सारी मेज, क्या सारी टेबल कार के अंदर आ रही है, नहीं आ रही, तो आप कहोगे भैया ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों के दोनों गलत है ना, दोनों के दोनों गलत। आइदर और इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि कार मेज और मेज कार है ना। ऑल के साथ नो वाले पर आइदर और नहीं लगता, ऑल के साथ सम नॉट पर लगता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। नेक्स्ट, पूछा गया है ऐसे कितने सम अंक है जिनके ठीक पहले, ऐसे सम अंक बताओ जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग, और ठीक बाद में एक विषम अंक हो, विषम हो, विषम, ये आपको ढूंढना है। सम संख्या के पहले पूर्ण वर्ग, और वो कह रहा है नोट एक भी पूर्ण वर्ग है, ढूंढो तो जरा। सम के पहले पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा, सम के पहले पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा, सम के पहले नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। सम के पहले पूर्ण वर्ग और बाद में विषम, पहला तो जोड़ा ये मिल गया। सम के पहले पूर्ण वर्ग और बाद में विषम, दूसरा जोड़ा ये मिल गया। सम के पहले पूर्ण वर्ग, सम के पहले पूर्ण वर्ग, सम के पहले पूर्ण वर्ग, सम के पहले पूर्ण वर्ग और बाद में विषम संख्या मिल गया। सम के पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए, सम के पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए। केवल और केवल मैं कहूं तो हमको केवल 3 जोड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 3 के अलावा किसी को दिखाई दिया तो बताओ। 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा, 3। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होने वाले हैं। नंबर ट्रिक है इसकी, 1 2 3 4 5 और 6 सबको जोड़ दो। 1 + का 2 3 + का 3 6 + का 4 10 + का 5 15 + का 6 = 21। 21 बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पहचानो इस पर क्या लॉजिक बनने वाला है भैया। इस पर क्या लॉजिक है भैया, देखो H का H इधर चला गया, E का E इधर चला गया, N का N इधर चला गया, F का F इधर आ गया। बीच में क्या है, हाई स्कूल, बीच में लिखा है अपोजिट। बीच में क्या लिखा है बेटा, अपोजिट लिखा है, अपोजिट। आप भी ऐसे ही करोगे। C का C आ गया, N का N आ गया, P का अपोजिट K होता है, बिल्कुल सही है। C का उधर C चला गया, N का E, P का Q नहीं होता, ये गलत है ना। P का F नहीं होता, ये गलत है। P का E नहीं होता, ये गलत है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको पहचानना है कौन सा अलग है। आप 14 से 22 पर चलोगे, प्लस के 8 करने पड़ेंगे। 22 से 25 पर चलोगे, प्लस के 3 करने पड़ेंगे। और 25 से 31 पर चलोगे, प्लस के 6 करने पड़ेंगे। ए से आई पर चलोगे, प्लस के 8, 8 + के 4 12, 12 + के 6 18। वाई 25 और 26 7 33 होते हैं, तो 25 और 8 33 हो गए। और प्लस के 7 और 2 9, 7 और 2 9 हो रहा है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा ना। 9 और 3 12, यहाँ 7 और 2 9, 9 में 7 जोड़े 16। H 8, 8 + के 8 16, प्लस के 3 19, 19 + के 6 25। देखो 8 3 6, 8 3 6, 8 3 6, यहाँ पर आ रहा है 8 2 7, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहचानो जरा ये क्या कह रहा है। कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट से बताओ जल्दी से, कौन सा विकल्प सही होने वाला है। चमड़ा, पानी और जंतु का डायग्राम बनाना है। चमड़ा भैया जंतु से ही तो बनता है, जितने भी चमड़े हैं वो सब जंतु से ही तो बनेंगे। और पानी अलग आ जाएगा, पानी बी अलग आ जाएगा। सी के अंदर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट होगा। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ, फटाफट से चेक करो कौन सा विकल्प सही होगा। यहां पर आपसे पूछा गया है 4 वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। 4 वाले फलक के विपरीत पर, तो 4 का दोस्त 1 भी है, 4 का दोस्त 5 भी है, तो ना तो एक आंसर हो सकता ना 5 हो सकता
है ना। 4 का दोस्त इधर 3 भी है, 4 का दोस्त 2 भी है, तो ना तो 3 आंसर हो सकता, 3 भी हटा दो, बचा क्या, 6 बचा। ऑप्शन नंबर 4। आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बी सी का पिता है, वो कह रहा है बी जो है वो सी का पिता है, सी का पिता है तो इसको प्लस लिख देना। क्यों सी की बहन है, क्यों जो है वो सी की बहन है। टी क्यू की इकलौती बहन है, टी जो है वो क्यू की इकलौती बहन है, और तो इकलौती बहन है तो फिर ये भाई होगा इसका। टी एस की संतान है, टी जो है वो एस की संतान है, एस की संतान है। अब देखो इसके बच्चे थे सारे और इसके भी बच्चे हैं, तो इसका अर्थ है ये दोनों कौन हो जाएंगे, शादीशुदा। जिसमें बी प्लस है तो एस माइनस होगा, यही पूछा था। एस का बी से क्या रिश्ता है, एस बी की पत्नी होगी, वाइफ होगी, वाइफ, है ना। एस बी की कौन होगी, पत्नी होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, यहां कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 और एक 7 लोग एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं, बिठा दो। 7 लोग एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं, गोल मेज पर। 1 2 3 4 5 6 और 7 गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, बिठा दो जल्दी से भैया। क्या बोला, दीप्ति प्रीति के दाएं दूसरी है, दीप्ति जो है वो प्रीति के दाएं दूसरी, पहली दूसरी। दीप्ति चली जाएगी यहां पर, दीप्ति चली गई यहां पर, प्रीति के दाएं दूसरी। ज्योति प्रीति के ठीक बाएं पड़ोस में है, प्रीति के ठीक बाएं पड़ोस में ज्योति है, ज्योति यहां पर आ गई। ज्योति और नीति दोनों का निकटतम पड़ोसी स्वाति है, ज्योति और नीति के जस्ट बगल में कौन है, स्वाति है, स्वाति यहां पर आ गई। बहुत बढ़िया। रीति प्रीति की निकटतम पड़ोसी है, रीति जो है वो प्रीति की निकटतम पड़ोसी है, तो एक बची कौन, एक बची भैया कीर्ति, कीर्ति को यहां रख देना। सारे लोग बैठ गए बड़ी आसानी से। नीति के बाएं दूसरा कौन है, नीति के लेफ्ट हैंड पर दूसरा कौन है, दीप्ति है। दीप्ति क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है ना। चलो निष्कर्ष, अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है, नहीं। वहां तो गांव के लोगों की बात की थी ना, कि गांव के लोग सहयोग करते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि शहर के लोग सहयोग नहीं करते, ये गलत हो जाएगा। शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है, इसमें शहरीकरण की बात ही नहीं की गई कि वो हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त करेगा या बढ़ाएगा, तो हम कहेंगे नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो एक सही ना ही दूसरा सही। आगे बढ़ जाओ, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। ढूंढो जरा, ऐसे जाओ, ऊपर जाओ, फिर ऐसे जाओ, ऐसे आओ और फिर ऐसे चले जाओ, कहां पर दिखाई दे रही है, ढूंढो जरा। क्या पहले ऑप्शन में दिख रही है या दूसरे में या तीसरे में, भैया इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही नहीं आ रही, ये तो सरासर गलत। इसमें भी, इसमें चांसेस हो सकते हैं, इसमें हो सकते, इसमें हो सकते हैं। पहले से चलेंगे हम, पहले से ऐसे गए, फिर ऊपर की तरफ गए, फिर इधर की तरफ गए, फिर नीचे की तरफ ऐसे आ गए और फिर इधर की तरफ, ये चांसेस तो बन रहा है। देखो जरा, बिल्कुल प्रॉपर चीजें बन रही हैं, तो आप कहोगे पहले ही ऑप्शन में आ गई। रेड पेन से बनाऊं और ज्यादा बढ़िया दिखेगा। चलो, हम यहां से पहले ऊपर गए, है ना, फिर इधर आए और फिर इधर की तरफ आए और फिर इधर की तरफ चले गए। एकदम प्रॉपर नजर आ रहा है, एकदम प्रॉपर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है, आपको क्या करना चाहिए। यदि समुदाय में मानदंड लंबे समय से स्वीकृत हैं तो मामले को तुरंत खारिज कर देना चाहिए, गलत। देरी को कम करने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में भेजना चाहिए, गलत। लैंगिक अधिकारों पर जिला जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, गलत। अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए, ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला, है ना। जो अगर ऐसे अनुचित रीति रिवाजों को उठाते हैं तो उसके प्रति आप कानून का हवाला देंगे कि कानून में ये चीज नहीं है, आपको है ना सजा हो सकती है, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यहां शर्तें दी गई हैं। कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संख्याएं सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार करो। 1 नवंबर 2023 तक आयु 23 से 28 के बीच में होनी चाहिए। पहली शर्त में एज जो है वो 23 से 28 के बीच की होनी चाहिए, ठीक।
कार्य अनुभव या प्रोग्रामिंग अनुभव होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। तीसरी शर्त में क्या था? तीसरी शर्त में मांग रहा है कम से कम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी किसमें? कंप्यूटर में, कंप्यूटर में। और कितने परसेंट से? कितने परसेंट से? 60% से, मिनिमम 60%, ठीक है। चौथी शर्त में क्या बोल रहा है दोस्तों? 25 इंटरव्यू में 50 में से न्यूनतम 25। वो कह रहा है इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू है ना हमारा, उसमें 50 में से 25 नंबर लाने ही पड़ेंगे, 50 में से 25 नंबर लाने ही पड़ेंगे। और फिर ई में वो छूट वाली शर्त आ गई, है ना। यदि उम्मीदवार के पास पीजी नहीं है तो मामला वरिष्ठ संख्याय के पास जाएगा, ये छूट वाली शर्तें हैं। और एफ में क्या बोला? यदि उम्मीदवार इंटरव्यू में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता है तो मामले को संस्थान के प्रिंसिपल को भेजोगे। और अगर मामला उम्मीदवार आयु सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना है। तो भैया इसमें 3 डिस्काउंट है, आ जाओ। कौन सी कार्रवाई की जाएगी ये आपको बताना है, चुनो जरा। क्या क्या है? 4 शर्तें थी, 1 2 3 4। पहली शर्त थी एज वाली, पहली शर्त थी एज वाली। कब से कब तक? पहली शर्त थी एज वाली 1 नवंबर 2003 तक, 23 से 28 के बीच। 1 नवंबर 2023 तक, 1 नवंबर 2023 तक, 23 से 28 के बीच का होना चाहिए। उसकी जन्म तिथि है 10 जुलाई 1990, है ना। 90 में जन्म हुआ, 90 में जन्म हुआ, और 2023 तक कितने का हो जाएगा? 10 और 20, है ना। 90 10 तो ये हो गया, 30 साल से ऊपर चला गया ना, ये तो 30 साल से ऊपर चला गया, एज में फेल हो गया भैया। इसका जन्म 10 जुलाई 1990 को हुआ था, 10 जुलाई 1990। तो भैया 3 12 में से 9 घटाए 3, लगभग 30 साल से ऊपर का बैठ गया है, तो 33 साल, 32-33 साल का एज में फेल हो गया। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा था, है ना। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक के रूप में 4 साल का अनुभव है, ठीक है जी। इंटरव्यू में 40% अंक प्राप्त किए, गलत हो गया, इंटरव्यू में फेल हो गया। इंटरव्यू में मांग रहा था वो न्यूनतम 50 में से न्यूनतम 25 अंक, और 25 अंक का अर्थ होता है 50 में से 25 लाने हैं तो 50% बनेंगे। 50 का आधा ही तो है 50%। तो इंटरव्यू में फेल हो गया भैया, चौथी शर्त में फेल हो गया, क्योंकि इंटरव्यू में 40% लाया, गलत हो गया। और 62% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस में एमएससी किया हुआ है, यहां पास हो गया, क्योंकि 60% मांगे थे, पीजी में 60%, कंप्यूटर में। और ये साइंस में एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन में ही आती है, तो 62% लेके आया, पास हो गया। 2 शर्तों में फेल हो रहा है, पहली में और चौथी में। क्या डिस्काउंट है? पीजी नहीं है तो मामला वरिष्ठ के पास जाएगा, ठीक है। और चौथी शर्त क्या थी? चौथी शर्त थी इंटरव्यू वाली, है ना। इंटरव्यू में न्यूनतम नहीं करता है तो मामले को संस्थान के प्रिंसिपल। भाई ये गड़बड़ हो गई। देखो ये कह रहा यदि आयु सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो मामले को निदेशक के पास। आयु में भी फेल हो गया और यहां भी फेल हो गया, तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। वो कह रहा अगर आयु में फेल हो जाता है और बाकी में पास होता है तो ही तो जाएगा मामला केंद्र के निदेशक के पास। अभी तो आयु में फेल हो गया, तो हम कहेंगे इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि 2 शर्तों में फेल था। एक में होता तो दूसरी सब कंडीशन लग जाती। अब ये 2 शर्तों में फेल है तो ऑप्शन नंबर बी, नॉट सेलेक्टेड। एक दर्जी के पास 37.5 मीटर का कपड़ा है, 3 मीटर कपड़े से 8 वस्त्र बनते हैं, तो कितने वस्त्र बनाएगा इस मीटर के कपड़े से? तो भैया जब सोचो आप, 3 मीटर कपड़े से 8 वस्त्र बनते हैं, 3 मीटर, अगर मैं कहूं 3 मीटर कपड़े से कितने वस्त्र बनते हैं? 8। आप कहोगे 1 मीटर वस्त्र से कितने बनेंगे? 8/3, 8/3, है ना। और हमको 37.5 की बात चल रही है, तो 37.5 मीटर का हो जाएगा 8/3 गुना के 37.5। काट पीट कर लेना, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 12.5 अट्ठे कर दूंगा तो पूरा 12 अट्ठे 96, 8 पंजे 40, 96 4 100 कपड़े बना सकता है वो पूरे के पूरे। 12.5 की गुणा जब 8 में करोगे तो 100 कपड़े बन जाएंगे पूरे के पूरे। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर भैया 34। पहचानो ये क्या कह रहा है। इसमें सीधा सीधा बोला है कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर दोनों राइट राइट है, तो राइट से 17 के राइट में 9वां, और 17 में से 9 घटा दोगे 8 बचेगा, राइट साइड से 8वां, यानी कि जेड की तरफ से 8वां ढूंढना है। 27 में से 8 घटा दो 19 पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। जेड की तरफ से 8वां पूछा है, जेड की तरफ से 8वां आ जाएगा एस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न। ए का अर्थ भाग है, ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है। कैलकुलेशन करनी रह गई, मन में ही सॉल्व कर लोगे। 6 तिया 18, 11 तिया 33 और 8 41, 41 में से 6 घटाया तो 35, 35 इज द राइट आंसर। भाई 6 तिया 18, 3 गुणा 11 करोगे 33 बनेगा, प्लस के 8 करोगे, प्लस के 8 माइनस के 6, 33 और 8 41, 41 में से 6 घटाओगे तो 35, 35। नेक्स्ट 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब भैया आपका एक साथ होंगी। एक साथ होने का अर्थ होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो इसके लिए फॉर्मूला है 2/11 30h, h कितना हमेशा छोटा वाला समय, 30 गुणा 2 प्लस माइनस का थीटा, थीटा कितना दिया है 0 दिया है। 30 दूनी 60, 60 में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 60 का 60 रहेगा, 60 दूनी 120, 120/11 आ जाएगा, 11 का भाग करोगे 11 धाम 110, 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 वाला ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पहचानो क्या लॉजिक है। 18 से 63 आ रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 18 से 63 कैसे आएगा भैया, 18 से 63 ऐसे आएगा कि 18 में 2 का तो भाग कर दो और इसमें 9 की गुणा कर दो, 9 की नहीं 7 की गुणा, 2 नाम 18, 9 सत्ते 63। यहां चलूंगा तो 44 में 2 से भाग कर दूंगा 22, 22 सत्ते 154 होते हैं। यहां भी मैं 54 को 2 से भाग कर दूंगा और 7 की गुणा कर दूंगा। कहने का अर्थ है 3.5 की गुणा। रियल तो ये भी कह सकते हो कि 3.5 की मल्टीप्लाई कर दो जी, ऐसे भी कह सकते हो, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि 7 का आधा 3.5 ही होता है। 54 का आधा करोगे 27 सत्ते 189, 27 सत्ते 189, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पहचानो जरा क्या कह रहा है। 3 4 8 26 122, 3 एकम 3 प्लस का 1 4, 4 दूनी 8 हो रहा है, प्लस का 0 हो रहा है, 8 तिया 24, ऐसा कुछ बनेगा क्या? गलत पूछा है क्या? नहीं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा भैया, कुछ और लॉजिक बनाओ, कुछ और लॉजिक बनाओ। 3 3 दूनी 6 माइनस के 2, 4 तिया 12 माइनस के 4, 8 चौके 32 माइनस के 6, ये बन जाएगा 2 3 4, यहां 5 की गुणा, 26 पंजे 5 छंग 30, 130 बनेगा ना, 26 पंजे 130 और माइनस के 8। अब नंबर आएगा भैया 6 की गुणा का और 10 घटाना। क्यों? 2 3 4 5 6, 2 घटाया 4 घटाया 6 घटाया 8 घटाया 10 घटा दो, 10 घटा दोगे बात बन जाएगी भैया, घटा दो 10। 122 में 6 की गुणा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, 6 कम 6 और 1 7, 732 में से 10 घटाएंगे 722 आ जाएगा। 732 माइनस के 10 इज इक्वल टू 722, ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला राइट है। नेक्स्ट, वेतन, भर्ती, शिक्षा, पदोन्नति, विद्यालय, रोजगार, कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा? कौन सा विकल्प? सबसे पहले तो भैया शिक्षा ही आएगी, एजुकेशन नहीं, विद्यालय भी तो आ सकता है, विद्यालय ही आएगा। सबसे पहले विद्यालय में क्या होती है? सबसे पहले विद्यालय में क्या होती है भैया? सबसे पहले विद्यालय में शिक्षा, विद्यालय, विद्यालय के बाद फिर शिक्षा प्राप्त करोगे, फिर उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट, भर्ती। मान लो आप यूपी पुलिस में लग गए, भर्ती हो गए, ठीक है, भर्ती होने के बाद क्या होगा? फिर आपको, है ना, रोजगार मिल गया, भर्ती हो गए तो रोजगार मिल गया, ठीक है, रोजगार के बाद फिर वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और फिर उसके बाद लास्ट में पदोन्नति होगी। 4 नंबर 53 26 14, 53 26 14, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट। नेक्स्ट, कितने इलेक्ट्रीशियन ऐसे हैं जो आर्किटेक्ट भी हैं लेकिन डेंटिस्ट नहीं है? अब डेंटिस्ट नहीं है तो डेंटिस्ट को हटा दो, हटा दो, डेंटिस्ट को मना कर दिया। अब कह रहा आर्किटेक्ट होने चाहिए और इलेक्ट्रीशियन होने चाहिए, तो 8 बचा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट,
ABCD 5 भवन इस प्रकार स्थित है कि B A के उत्तर में स्थित है। B जो है वो A के उत्तर में है। B चला गया यहां पर A के उत्तर में। C B के पूरब में है। C B के पूरब में है। E A के पश्चिम में है। A के पश्चिम में E इधर चला गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। D के दक्षिण में, D के दक्षिण में यहां चला गया, नो प्रॉब्लम। तो बताओ D C की किस दिशा में है? D जो है वो C की किस दिशा में है? इधर वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं आप? इधर वाली डायरेक्शन को बोला जाता है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन बोली जाती है साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पहचानो भैया क्या कह रहा है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं और आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या होगा जिसे आप जांच पूरी करने के बाद अदालत में क्या पेश करते हैं? चार्जशीट। अदालत में क्या पेश करते हैं भैया? चार्जशीट, यानी कि आरोप पत्र। आरोप पत्र अदालत में जमा किया जाता है, अदालत में प्रस्तुत किया जाता है आरोप पत्र। नेक्स्ट, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है इन टूटे हुए टुकड़ों से? नंबर लिख लो ऐसे, इस पर पहला नंबर लिख लिया, इस पर दूसरा नंबर, इस पर तीसरा नंबर, इस पर चौथा नंबर, ऐसे ढूंढो कौन सी आकृति कहां कहां दिख रही है। पहले नंबर वाली ये दिख गई बिल्कुल, दूसरे नंबर वाली ऊपर दिख गई, और तीसरे नंबर वाली ये दिख गई। चौथे नंबर वाली गड़बड़ हो गई, क्योंकि चौथे नंबर वाली में ऐसे नहीं है ना, ये यहां पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया, इसको साइड कर देना, है ना। पहले नंबर वाला भी गड़बड़ा गया, क्योंकि पहले में सीधी लाइन थी। इसमें बन रही है, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें बन रही है क्या? ये आ गई पहले नंबर वाली, उल्टा हो रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत ना। चौथे नंबर वाली ये रही उल्टा है, ठीक है। तीसरे नंबर वाली ये रही तिरछी, और दूसरे नंबर वाली ये रही। आप कहेंगे सी पर बिल्कुल ओके है, सी पर बिल्कुल ओके है, तो सी वाला सी पर ही दिया है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, भाग को माइनस से बदल दो, भाग को माइनस से बदल दो, नो प्रॉब्लम। प्लस और गुणा को बदल दो, प्लस और गुणा को बदल दो, बाकी कैलकुलेशन करनी है। 78 से कटेगा, 78 एकम 78, कितना बचा? 13 में 60 गया 5, और 8 में 7 गया 1 15, 78 दूनी 156, पूरा 12 बार कट गया। बाकी इधर गुणा कर लो, 612 माइनस के 13 पंजे 65, हासिल गया 6, 13 चौके 52 और 6 58, 585, और प्लस के रह गया 12। 612 में 12 जोड़ोगे 624 बनेगा, 624 में से 585 घटा दोगे, 14 में से 5 गया तो गड़बड़ हो गई क्या? 13 पंजे 65, हासिल गया 6, और 13 पंजे 65, हासिल गया 6। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन कहाँ है भैया? 14 में से 5 गया 9, है ना, ठीक है, 9 आ तो रहा है, ये रहा 39, और यहाँ 11 में से 8 गया 3, ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है, 39 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। 85 है ना, 15 तो ये हो गए, 24 ये हो गए, 39 का ही तो आएगा डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रॉकेट का कोड पूछा गया है। रॉकेट का कोड भैया, रॉकेट का कोड ढूंढोगे तो कैसे पहचानोगे भैया? रॉकेट को आप देख रहे हो, सैटेलाइट, मून, सन, स्काई में रॉकेट कहीं भी नहीं है। इसका अर्थ है नी, सी यू आई एल आई, आंसर नहीं होगा, सी आई नहीं होगा, है ना। और मैंने देखा इसमें भी नहीं है रॉकेट, इसमें भी नहीं है रॉकेट कहीं भी, देखो स्काई, सन, स्टार, मार्स में भी रॉकेट नहीं है। यू आई, जी आई, के आई, सी आई, आंसर नहीं होगा, नहीं होगा। वीनस, एयरप्लेन, मून, प्लानेट, इसमें भी रॉकेट नहीं है, तो डी आई, क्यू आई, एम आई, एन आई भी आंसर नहीं होगा, डी आई भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा फिर? पी आई। भाई जब रॉकेट अकेला ऊपर वाले में आ रहा है, बाकी किसी में आ ही नहीं रहा, तो उसका कोड भी कहीं और नहीं आएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। प्लान, परिकल्पना, स्कीम और निर्देश। योजना हो गया, और परिकल्पना हो गई, और स्कीम हो गई, तीनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। कोई योजना बनाना, कोई परिकल्पना करना, कोई स्कीम, योजना, स्कीम का अर्थ ही योजना होता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 अलग है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सबसे अलग है। कंप्लीट द रिपीटेड सीरीज, है ना। खालिस्तान आपको भरने हैं यहां पर, और बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। देखो ए यहां पर आ रहा है, ए यहां पर आ रहा है, ब्रेक कर सकता हूं। 5 के पेयर बने, 1 2 3 4 5, फिर से ए आ गया, 1 2 3 4 5, तो यहां भी ए ही आएगा। फिर ऐसे ही तो रखोगे, पहला ए, पहला ए, पहला ए, दूसरा क्यों आ रहा है, तो दूसरे पर क्यों रख दो सबके, दूसरे पर सबके क्यों रख दो। ए क्यों डब्ल्यू आ रहा है, ए क्यों डब्ल्यू रख देना, ए क्यों डब्ल्यू,
AQW, लास्ट में ES आ रहा है तो ES कर देना, ES और ES, AQWES आ गया। खालिस्तान पर क्या है, WEQS कहां पर आ रहा है, WEQS, QWAE ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट, तो बताओ विवेक अब किस दिशा में चल रहा होगा, किस दिशा में, तो लेफ्ट राइट काउंट करने हैं बस केवल, सबसे पहले दाएं मुड़ता है फिर बाएं मुड़ता है ना, तो राइट लिखोगे लेफ्ट लिखोगे, फिर दाएं मुड़ता है फिर से राइट लिखोगे, फिर बाएं मुड़ता है लेफ्ट लिखोगे, और अंत में दाएं मुड़ता है राइट लिखोगे। राइट लेफ्ट खत्म, बचा क्या, राइट बचा। वो पहले उत्तर दिशा की तरफ जा रहा था, अब इसको अगर मैं राइट में मोड़ दूंगा तो किधर जाएगा, पूर्व दिशा में जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास तो बस राइट बचा, तो आप कहोगे पूर्व, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, यहां आपको बताना है कौन सा सबसे अलग होने वाला है। असंगत छवि, M 13 पर होता है, S 19 पर होता है, मैं 13 प्लस के 19 को जोड़ दूं तो 32 आएगा, 32 में 2 जोड़ेंगे तब जाकर 34 आएगा, ठीक है जी। W 23 पर होता है, S 19 पर होता है, 23 प्लस के 19 कर दूं तो 42 बनेगा, 42 में 2 और जोड़ देंगे अपनी तरफ से तब जाकर 44 बनेगा, ठीक है। O 15 पर होता है, S 19 पर होता है, 15 प्लस के 19 हो गए भैया कितने, 34, और 34 में 2 अपनी तरफ से जोड़ दिया तो 36 बनेगा। U 21 पर होता है, S 19 पर होता है, तो जब मैं 21 में 19 जोड़ूंगा तो ये तो डायरेक्ट ही 40 दे दिया, ये 40 डायरेक्ट दे दिया, आप कहेंगे यही अलग है, तो फिर सबसे अलग यही है। चौथा विकल्प दिया है पहले वाले में, तो पहले ऑप्शन को काला करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया है कि S M की बहन का पुत्र बनेगा, S जो है वो M की बहन का पुत्र कौन से वाले विकल्प में बनेगा, बनाओ। एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ है A B की पुत्री है, ये इसकी बेटी हो गई। डॉलर का अर्थ है बहन, बेटी की बहन बेटी होती है। माइनस का अर्थ है पुत्र, बेटी का पुत्र हो गया देवता, और स्टार का अर्थ है पिता, देवता का पिता। नहीं, इसका तो जेंडर ही अलग आ रहा है ना, नहीं बन पाएगा, बहन का पुत्र नहीं बन पाएगा, बेटी बहन का पुत्र नहीं बनेगा, गलत। वो कह रहा है S M की बहन का पुत्र, S जो है M की बहन का पुत्र। एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ है बेटी, ये इसकी बेटी, और बेटी का बेटा हो गया, फिर स्टार आ गया पिता, बेटी, ये इसकी बेटी, बेटी का बेटा, उसका पिता यानी कि दामाद, और दामाद एट द रेट का अर्थ है दामाद की बहन बन रहा है, दामाद की बहन, तो बहन का पुत्र तो नहीं होगा, हटा देना। स्टार का अर्थ है पिता, इसका पिता बना। डॉलर का अर्थ है बहन, पिता की बहन होती है भैया बुआ। माइनस का अर्थ हो गया बुआ का बेटा, चचेरा भाई, और फिर एट द रेट का अर्थ है पुत्री, चचेरे भाई की पुत्री। S M की बहन का पुत्र बनेगा क्या, यहां चांसेस हैं, देखो। स्टार का अर्थ है ये इसका पिता, और ये हो गया, डॉलर का अर्थ हो गया बहन, है ना, पिता की बहन बुआ, है ना, और फिर बुआ का बेटा है, बहन का नहीं बना, भाई का बना, फुपेरे भाई का बेटा बना, बहन का नहीं बना। स्टार का अर्थ क्या है, स्टार का अर्थ है पिता, इसका पिता हो गया। एट द रेट का अर्थ है पुत्री, पिता की पुत्री होती है बहन, यहां ये इसकी बहन बन गई, देखो यहां ये इसकी बहन बन गई, M की बहन बन गई, कौन, E, यहां चांसेस है। फिर डॉलर का अर्थ है बहन, ये भी बहन बन गई, और माइनस का अर्थ है पुत्र, बहन का पुत्र यहां बन रहा है ऑप्शन नंबर 4 पर, ऑप्शन नंबर 4 पर। ये इसका पिता, पिता की बेटी होती है बहन, और बहन की बहन, फिर बहन, और फिर बहन का ये बेटा है, इसका अर्थ है S M की बहन का बेटा बन चुका है ऑप्शन नंबर 4 पर। पूछा गया है अगली आकृति क्या होने वाली है। नेक्स्ट फिगर जो है वो आपको बताना है कौन सी होगी। डॉलर को चेक कर लो, यहां से यहां गया, एक कॉलम प्लस हो गया, यहां से यहां चला गया, एक कॉलम छोड़कर चला गया, आप भी यहां से अब यहां भेज दोगे, यानी इधर वाले पर पहुंच जाएगा, इधर वाले पर। यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, ये गलत, यहां आ रहा है, ये सही है। एट द रेट को चेक करो, एट द रेट पीछे वाले में गया, फिर पीछे वाले में गया, फिर पीछे वाले में, एट द रेट आएगा भी इस वाले में। यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, तो ये गलत। प्रतिशत और चेक कर लो, प्रतिशत कैसे जा रहा है, एक छोड़कर आगे जा रहा है ना, फिर यहां से इसको छोड़कर यहां आ गया, अब यहां से इसको छोड़कर यहां पहुंच जाएगा, प्रतिशत जाएगा इस वाले कॉलम पर, यहां जा रहा है,
प्रतिशत यहाँ नहीं दिया तो ये गलत है। बस केवल फिगर्स की रोटेशन चल रही थी, कैसे कैसे वो मूव कर रही हैं। डॉलर अगले वाले में एक छोड़कर गया, फिर आगे गया, फिर एक छोड़कर। प्रतिशत जो था, प्रतिशत आगे की तरफ एक छोड़कर चल रहा है, आगे की तरफ एक छोड़कर गया, फिर एक छोड़कर यहां गया, अब एक छोड़कर इधर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या कह रहा है। 12 1740 पर क्या लॉजिक बनेगा? 12 की पावर 3 1728 प्लस के 12, 6 की पावर 3 216 प्लस के 6, 11 की पावर 3 1331 प्लस के 11, 7 की पावर 3 343 प्लस के 7 करूंगा तो भैया 350 बनेगा, और ये 360 लिखा हुआ है तो ये अलग है, ये अलग है। n का क्यूब प्लस n, नंबर का क्यूब प्लस नंबर। नेक्स्ट अगली आकृति का अगली सीरीज आपको बतानी है। z से पहले x, x से पहले v, माइनस का 2 माइनस का 2, 22 में से 2 घटा दोगे तो 20 पर आएगा t, t वाला सही होगा, इसका अर्थ है h वाला गलत। 8 प्लस के 4, पहले -2 हो रहा था फिर प्लस का 4 हो रहा है। देखो 8 4 12, 12 4 16 और 16 4 कर देंगे तो 20 आएगा, यानी कि t आएगा। फिर दूसरा भी डबल टी वाला एकमात्र ऑप्शन है, इसी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना, फटाफट से बता दो। लेफ्ट से राइट मोड़ा गया, टॉप से बॉटम। जब इसको मैं ऊपर की तरफ करूंगा तो ये एरो तो एज इट इज रहेगी और ऊपर वाली हो जाएगी कुछ उल्टी। ट्राइंगल घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा ट्राइंगल। पहला काम तो ये चेक कर लो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है। ये दोनों एरो ऊपर दोनों नीचे, ये इधर चांसेस है। ये दोनों चारों सेम डायरेक्शन में नहीं आएंगी, है ना। अच्छा ये ऊपर थी तो ये भी ऊपर ही रहेगी, ये नीचे नहीं आएगी, ये गलत है, ये गलत है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 राइट है, क्योंकि जब मैं इसको इधर ओपन करूंगा तो ये एरो तो ऐसे आएगी और ये वाली एरो ऐसे हो जाएगी, ये वाली ऐसे हो जाएगी, ऊपर वाली एज इट इज रहेगी। यहाँ का ट्राइंगल ऐसे होगा और वहां का ट्राइंगल ऐसे होगा। ऑप्शन नंबर 4 पर बिल्कुल प्रॉपर दिया है। नेक्स्ट और लास्ट, एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए उससे दुगने गलतियां की। अच्छा, जितने सही किए ना उससे दुगने गलत किए। अगर उसने एक सवाल सही किया ना तो 2 सवाल गलत किए, और कुल 48 किए तो 1 पॉइंट प्लस 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 48 है। तो इसका अर्थ है 3 पॉइंट की वैल्यू 48 है, तो आप 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लोगे, 16 3 48। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसने 16 सवाल तो सही किए और 16 दूनी 32 गलत किए। वो ये कह रहा है जितने सही किए ना उसके दुगने गलत किए। तो उसने कितने प्रश्न सही किए? 16 सही किए, 16। ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट हो जाएगा। चलो, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है, 55 क्वेश्चन आपके होते हैं कंप्लीट। तो उम्मीद है पूरा सेट आपका कंप्लीट हो गया होगा। आज के लिए बस सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।